आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, क्रेनियल नर्व्स। तमाम क्रेनियल नर्व्स को आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले एक निमोनिक लिखा हुआ है, उसका निमोनिक है सम से का मतलब एस का है। जो क्रेनियल नर्व 1 और 2 है ये सेंसरी है, क्रेनियल नर्व 3 वो क्या है, मोटर है आपकी, और जो क्रेनियल नर्व 4 है वो भी मोटर है। लेकिन जो क्रेनियल नर्व 5 है वो बेसिकली क्या आपकी बोथ है, यानी वो सेंसरी भी है और मोटर भी है। जबकि आपकी जो क्रेनियल नर्व 6 है एब्ड्यूसन जिसे बोलते हैं वो बेसिकली क्या आपकी मोटर है। इसी तरह फेशियल नर्व जैसे क्रेनियल नर्व 7 कहते हैं वो भी सेंसरी और मोटर दोनों का काम अंजाम देती है। जबकि जो क्रेनियल नर्व 7 है वो बेसिकली क्या है, सेंसरी है, प्योर सेंसरी है। इस तरह जो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है वो भी क्या है आपकी सेंसरी और मोटर दोनों काम अंजाम देती है। जबकि आपकी वेगस भी सेंसरी और मोटर है। जबकि एसेसरी जो आपकी क्रेनियल नर्व है वो भी क्या है आपकी, वो जस्ट आपकी मोटर नर्व है। और इस तरह 11 और 12 दोनों क्या है, मोटर है। तो यहाँ पे एक निमोनिक है, बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ निमोनिक। तो सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन्स मैटर मोस्ट। तो बेसिकली एक नमूनी का जो आप क्रेनियल नर्व को सेंसरी मोटर के फंक्शन के लिए आपसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आप जो क्रेनियल नर्व 1 है जिसे क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी बोलते हैं, क्रेनियल नर्व 1 को ऑल्फैक्टरी। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये वाहिद क्रेनियल नर्व है जिसमें थैलेमिक रिले टू कॉर्टेक्स नहीं यूज करती है। जो आपका थैलेमस होता है इसका मतलब ये होता है उसमें तमाम सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, एक्सेप्ट एक सेंसरी इंफॉर्मेशन को थैलेमस जो होता है वो कैरी नहीं करता। वो कौन सी नर्व होती है, वो कौन सी इसकी इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर सकता, वो कौन सी सेंसरी, ऑल्फैक्शन, ये एमसीक्यूज भी आता है। एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन होता है, उसके अलावा ये तमाम जो थैलेमस है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकता है। लेकिन आपकी जो स्मेल है, सूंघने की क्षमता, उसको ये थैलेमस से कैरी नहीं कर सकता है। ये बेसिकली स्मेल है, यानी आपकी सूंघने की सलाहियत को ऑल्फैक्शन जो क्रेनियल नर्व 1 है वो कैरी करती है। जबकि क्रेनियल नर्व 1 है वो अगर डैमेज हो जाए तो पेशेंट क्या होगा, जो सूंघने की सलाहियत है वो उसे खो देगा, जिसे क्या बोलते हैं, एनोस्मिया कहते हैं। एक सिंड्रोम होता है जिसे कार्लमैन सिंड्रोम बोलते हैं। वो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, वो पेशेंट प्रेजेंट करता है इनफर्टिलिटी और एनोस्मिया के साथ, यानी इनफर्टाइल पेशेंट होगा, इनफर्टिलिटी का पेशेंट होगा, और साथ क्या होगा, उसकी जो सूंघने की सलाहियत है वो उससे मरहूम होगा। इसी वजह से अगर पेशेंट आपके पास सिनेरियो आ जाए इनफर्टिलिटी और एनोस्मिया के साथ आ रहा है तो कौन सा सिंड्रोम है, कार्लमैन सिंड्रोम, जिसमें क्रेनियल नर्व 1 डैमेज होती है। सेकंड जो क्रेनियल नर्व है उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिक। ऑप्टिक यानी इसका तमाम काम क्या है, विजन के साथ है, साइट देखने से है। इसका पाथवे यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका पाथवे हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट सा। पिपुलरी रिफ्लेक्स इसके पाथवे में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पिपुलरी रिफ्लेक्स होता है उसमें क्या होता है, इनपुट रेटिना पे आती है, और इनपुट रेटिना में आने के बाद कहाँ पे जाती है, आपकी एफरेंट क्रेनियल नर्व 2 कैरी करती है, और ये क्रेनियल नर्व 2 के पास जाती है, और वो कहाँ पे लेके जाता है, वो प्री टेक्टल न्यूक्लियस के पास लेके जाता है। और प्री टेक्टल जो न्यूक्लियस है वो अडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस के पास लेके जाता है, और जो अडिंगर वेस्पाल है ये क्रेनियल नर्व 3 का न्यूक्लियस है। इसी तरह आपको पता ना, क्रेनियल नर्व 2 प्योर सेंसरी थी, लेकिन कहाँ पे लेके गई, ये आपके क्रेनियल नर्व 3 के पास, जिसे ओकुलोमोटर मोटर कहते हैं। वो सेंसरी और मोटर दोनों का काम अंजाम देती है। और अडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस में जाने के बाद कहाँ पे जाता है, आपका जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है, वहां पे जाती है इंफॉर्मेशन। अब जो थर्ड हमारे पास नर्व है वो कौन सी है, ओकुलोमोटर। देखें ये ओकुलोमोटर अराइज कहां से होती है। जो ओकुलोमोटर अराइज होती है भैया आपकी एंटीरियर सर्विस होती है, किसके, मिड ब्रेन के एंटीरियर सर्विस से ये निकलती है। और सबसे पहले हम ये बेसिकली मोटर है, सेंसरी और मोटर दोनों। सेंसरी ये जस्ट क्या है, जस्ट आपकी मोटर है, ये मोटर इंफॉर्मेशन, मोटर फंक्शन को अंजाम देती है ओकुलोमोटर। सबसे पहले ये आपका आई बॉल है, दोनों ऊपर आपका आई बॉल पे क्या होता है, यहाँ पे सुपीरियर रेक्टस मसल होता है। सुपीरियर रेक्टस का काम क्या है, आई की अपवर्ड और मिडल रोटेशन। इस तरह सुपीरियर रेक्टस के नीचे इनसाइड पे क्या होता है आपका, इंफीरियर रेक्टस। इसका काम क्या है, इंफीरियर रेक्टस का काम है आई बॉल का डाउनवर्ड और मीडियल रोटेशन। और यहाँ पे आपका पड़ा होता है सुपीरियर ओब्लिक। सुपीरियर ओब्लिक का काम है आई बॉल को लेटरल और डाउनवर्ड रोटेशन। और ऊपर पड़ा होता है इंफीरियर ओब्लिक। इसका मतलब क्या है, इंफीरियर ओब्लिक कौन सी मूवमेंट कैरी करता है, आपकी अपवर्ड और लेटरल। और यहाँ पे आपको पता है मीडियल रेक्टस पड़ा होता है जो मीडियल रोटेशन आई बॉल की करवाता है, और जो साइड पे क्या होता है, लेटर रेक्टस पड़ा होता है जो आई बॉल की लेटर रोटेशन करवाता है। अब इसके तमाम फंक्शन को हम लिख भी लेते हैं। तो बेसिकली क्या था, जो सुपीरियर रेक्टस है वो आई बॉल की अपवर्ड और
मीडियल रोटेशन करवाता है। इसी तरह इंफीरियर रेक्टस वो आई बॉल की डाउनवर्ड और मीडियल रोटेशन करवाता है। सुपीरियर ओब्लिक कौन सी रोटेशन करवा देता है? मीडियल रेक्टस आपको पता मीडियल आई बॉल की रोटेशन करवाएगा, और जो सुपीरियर ओब्लिक है वो डाउनवर्ड और लेटरल रोटेशन करवाएगा आई बॉल की। जो लेटर रेक्टस है नाम में ही है, देखिए लेटर रोटेशन करवाएगा आई बॉल की। इंफीरियर ओब्लिक इसमें ये अपवर्ड और लेटर रोटेशन करवाता है। जो यहाँ से एमसीक्यूज आता है तो दो कंफ्यूजिंग है कि इंफीरियर ओब्लिक और सुपीरियर ओब्लिक का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। तो पेशेंट क्या होता है वो जल्दी में उल्टी जो मूवमेंट होती है आई की वो टिक कर देता है। इंफीरियर ओब्लिक अपवर्ड और लेटरल, जबकि सुपीरियर ओब्लिक डाउनवर्ड एंड लेटर रोटेशन। अब कौन कौन से इसके जो मसल्स है उसको कौन कौन सी क्रेनियल नर्व सप्लाई कर रही होती है? देखें इसका एक निमोनिक है, उसको बोलते हैं LR6 SO4 रेस्टाल। LR6 का मतलब क्या होता है? जो लेटरल रेक्टस है उसको क्रेनियल नर्व 6 कैरी करती है उसकी मूवमेंट को, और जबकि सुपीरियर ओब्लिक है उसकी जो मूवमेंट है कौन कैरी कर रही होती है? क्रेनियल नर्व SO4 है तो क्रेनियल नर्व 4 जिसे ट्रोक्लियर कहते हैं। और जितने भी बाकी मसल्स हैं आपके लेटरल रेक्टस सुपीरियर ओब्लिक को निकाल के तमाम मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है? क्रेनियल नर्व 3 सप्लाई कर रही होती है। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है जो आई मूवमेंट है वो क्या कौन सी करवाती है? सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और इंफीरियर ओब्लिक को, ये तमाम मसल को क्रेनियल नर्व 3 सप्लाई कर रही होती है और पिपुलरी कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है। कैसे? स्पिंस्टर पिपुला से, ये इस चीज को समझे। तो यहाँ पे जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो कहाँ पे जाती है? आपकी इंफॉर्मेशन सीलियर गैंग्लियन के पास जाती है, और सीलियर गैंग्लियन से इंफॉर्मेशन नेक्स्ट कहाँ पे जाती है? आपकी प्यूपलरी। जो सीलियर गैंग्लियन है वो प्यूपल्स की कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं और वो अकोमोडेशन करवा देते हैं। इसी तरह जो प्यूपल की कंस्ट्रिक्शन और अकोमोडेशन कौन सी क्रेनियल नर्व 3 कैरी करती है? तो यहाँ पे लिखा हुआ ये प्यूपल्स की कंस्ट्रिक्शन करवाती है, और अकोमोडेशन आपको मैंने बता रही है सीरियर मसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके अकोमोडेशन करवा देती है। और आईलेट की ओपनिंग भी क्रेनियल नर्व 3 करवा रही होती है, जिसको सप्लाई कर रहा होता है लिवेटर पेल्बेरी मसल्स। इसमें बेसिकली क्या होता है? ये आपके जो अपर आईलेट्स हैं उनको ऊपर लिफ्ट करता है लिवेटर पल्बरी, जबकि फोर्थ जो क्रेनियल नर्व है उसको वो हमने पहले ट्रोक्लियर उसका फंक्शन किया, जो आपकी आई मसल्स में जो सुपीरियर ओब्लिक है उसको सप्लाई कर रही होती है। सुपीरियर ओब्लिक बेसिकली आपको पता है कौन सी मूवमेंट करवा रहा था? डाउनवर्ड और लेटर रोटेशन। अगर सिनेरियो आ जाता है कि पेशेंट उसकी डाउनवर्ड लेटर रोटेशन क्या डैमेज हो गई है तो कौन सा क्रेनियल नर्व जाएगी? क्रेनियल नर्व 4 जाएगी। तो ये अराइज कहाँ से होती है? ये पोस्टीरियर सरफेस होती है मिड ब्रेन के से अराइज होती है ट्रोक्लियर। और आई मूवमेंट कौन सी करवाती है? आपकी सुपीरियर ओब्लिक मसल्स की आई मूवमेंट करवा देती है। जो सुपीरियर ओब्लिक का काम किया आई की डाउनवर्ड और लेटर रोटेशन। अब डिस्टेंस जिसे क्रेनियल नर्व 6 बोलते हैं वो एक ही आप तुम आई की मसल को सप्लाई करती है, उससे बोलते हैं लेटर रेक्टस। तो ठीक है, ये भी कहां से राइज हो रही होती है? आपकी अबड्यूसेंट से। अबड्यूसेंट जो होती है क्रेनियल नर्व ये पोन से राइज कर रही होती है आपको पता है ना, फोर ब्रेन का मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन का पोन सेरिबेलम मेडुला होता है, तो पोन से राइज कर रही होती है। तो लेटर रेक्टस का काम क्या होता है? आई की अबडक्शन। एक वो सिनेरियो आता है कि आई की अबडक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, यानी लेटरल साइड पे आई मूव नहीं कर रही है, तो कौन सी क्रेनियल नर्व आपकी डैमेज है? क्रेनियल नर्व 6 डैमेज है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ट्राइजेमिनल, जिसे क्रेनियल नर्व 5 कहते हैं। तो क्रेनियल नर्व 5 है वो, और सबसे पहले देखें अराइज कहां से होती है? ये आपके एंटीरियर सरफेस पोन्स की, एंटीरियर सरफेस ऑफ पोन से ये ओरिजिनेट होती है। और आपको पता है जितने भी आपके मसल्स हैं मैस्टिकेशन के, वो कौन से क्रेनियल नर्व से 5 सप्लाई करती है? एमसीक्यूज भी आता है, जितने भी आपके वो पूछते हैं कि मैस्टिकेशन के जितने भी मसल उनको कौन सी क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है? क्रेनियल नर्व 5 सप्लाई कर रही होती है। और फेशियल की सेंसेशन को भी ये कैरी करती है। ऑल मसल जो होते हैं मैस्टिकेशन क्रेनियल नर्व 5 सप्लाई कर रही होती है। फेशियल सेंसेशन की बात करें तो फेशियल की आपको पता 3 हिस्सों में फेस को डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं ट्राइजेमिनल की। नंबर 1 ऊपर क्या होता है आपकी आईज पे ऑप्थेल्मिक इसकी ब्रांच सप्लाई कर रही होती है, जो मिड में है इसकी मैक्सिलरी ब्रांच सप्लाई कर रही होती है, और लेटरल जो डाउनवर्ड है फेस का उसको मैंडिबुलर ब्रांच सप्लाई कर रही होती है फेस के। तो जितनी भी आपकी फेस की सेंसरी सेंसेशन है उनको कौन कैरी करती है? आपकी ट्राइजेमिनल नर्व, क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व की 3 ब्रांचेस हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। और ये जितनी भी फेस की सेंसेशन है क्रेनियल नर्व 5 सप्लाई कर रही होती है। और स्मेटो सेंसेशन करती है जो कि एंटीरियर टू थर्ड टंग से। इस चीज को यहाँ पे समझिए, ये आपकी टंग है
ये अंटीरियर टू थर्ड टंग है, ये ऊपर पोस्टीरियर टू थर्ड टंग है। जो अंटीरियर टू थर्ड टंग से टेस्ट को क्रेनियल नर्व 7 कैरी करती है, लेकिन अंटीरियर टू थर्ड टंग से जो सेंसेशन है उसको कैरी कौन सी, क्रेनियल नर्व 5 की जो थर्ड ब्रांच है, मैंडिबुलर ब्रांच, वो कैरी कर रही होती है, क्रेनियल नर्व 5। और ये बेसिकली क्या करता है, आपके लाउड जो नॉइसेस होते हैं उनको डंप करता है, क्योंकि ये टेंसर टेम्पैनी को मसल्स को सप्लाई कर रही होती है। जो मैंडिबुलर ब्रांच है वो बेसिकली किसको सप्लाई करती है, वो उससे एक नर्व निकलती है, उससे वो मीटरल टेरिगॉइड मसल को भी सप्लाई कर रही होती है। उसके अलावा जो टेंसर टेम्पैनी मसल है उसको सप्लाई करती है। और टेंसर टेम्पैनी का काम क्या होता है, ये जो लाउड नॉइसेस होती हैं उसको डंप करते हैं। अब हमारे पास जो क्रेनियल नर्व है वो कौन सी, 7, क्रेनियल नर्व 7 को क्या बोलते हैं हम, फेशियल। इसका बेसिकली ये कहाँ से होती है, ये आपके मेडुला से अराइज होती है, यानी वो आपकी जो क्रेनियल नर्व 7 है ये आपकी पोन्स से अराइज होती है, ये बिटवीन पोन्स और मेडुला से अराइज होती है क्रेनियल नर्व 7। इसका जो काम है वो क्या है, आपकी देखें फेशियल है तो फेस की जितनी मूवमेंट है वो क्रेनियल नर्व कैरी कर रही होती है, फेस की जितनी मूवमेंट करवाती है ये, नंबर 1। और ये आई क्लोजिंग में जो मसल सप्लाई यूज हो रहा होता है, और ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, आंखें आप पेशेंट को आप जोर से आंखें बंद कर जो मसल यूज हो रहा होता है उसको ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई बोलते हैं, उसे क्रेनियल नर्व 7 कैरी कर रही होती है। अगर क्रेनियल नर्व 7 डैमेज है तो पेशेंट क्या होगा, अपना आई जोर से बंद नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये आपके जो ऑडिटरी वॉल्यूम होता है उसको मॉड्यूलेशन में काम अंजाम देती है। क्यों, क्योंकि ये मसल आपका जो ये आपका जो बोन है उसको स्टिपिडियस को उसको सप्लाई कर रही होती है। और उसके अलावा जो टेस्ट है, सेंसेशन है, टेस्ट जो अंटीरियर टू थर्ड टंग से है वो कैरी कौन कर रही होती है, क्रेनियल नर्व 7। और ये आपका पोस्टीरियर टू थर्ड टंग है। जो अंटीरियर टू थर्ड टंग में टेस्ट है उसे क्रेनियल नर्व 7 कैरी करती है, जबकि इसके जो सेंसेशंस हैं, सेंसेशन कौन सी है आपकी, जो जनरल सेंसेशन अंटीरियर टू थर्ड टंग से वो क्रेनियल नर्व 5 जिसे ट्राइजेमिनल करते हैं वो कैरी करती है। लेकिन टेस्ट क्या कौन सी कैरी कर रही है, अंटीरियर टू थर्ड टंग से फेशियल नर्व, उसकी कौन सी ब्रांच करती है, ये आपके टेस्ट को कैरी करती है कॉर्डा टेम्पनी, जो फेशियल नर्व की ब्रांच है। उसके अलावा ये सेंसेशन आपको मैंने बता दिया, टू थर्ड टंग से अंटीरियर ट्राइजेमिनल 5 जिसे ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व 5 बोलते हैं, ट्राइजेमिनल उसकी कौन सी ब्रांच, थर्ड ब्रांच मैंडिबुलर ब्रांच। जबकि इसमें क्या जो फेशियल नर्व है वो लैक्रिमेशन भी करवा देती है। लैक्रिमेशन कैसे करवाती है, देखें इसकी जो एक ब्रांच होती है उसे क्या बोलते हैं, ग्रेट पेट्रोसल नर्व। जो फेशियल नर्व की ब्रांच है वो कहाँ पे जाती है, वो आपकी जाती है प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर में जाती है। फाइबर में जाने के बाद नेक्स्ट कहाँ पे जाती है, आपकी टिर्गो पैलाटाइन गैंग्लियन में जाती है। जब टिर्गो पैलाटाइन गैंग्लियन में जाने के बाद किसको सप्लाई करती है, फिर आपकी लैक्रिमल, फिर आपके वहां पे सप्लाई करती है आपके पोस्ट गैंग्लियंस को, और पोस्ट गैंग्लियन नेक्स्ट कहां पे जाती हैं, आपके लैक्रिमल ग्लैंड्स में, जहां पे ये लैक्रिमेशन करवाती है। तो इसमें जो आपकी क्रेनियल नर्व 7 है फेशियल नर्व, इसी तरह आपकी लैक्रिमेशन करवा देती है। अब नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ ये आपका सैलिवेशन यानी स्लाइवा प्रोड्यूस करवाती है सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड्स, क्योंकि इसमें क्रेनियल नर्व 7 से इनरवेट होते हैं। वो कैसे, इसका सिनेरियो देखें, इसका पाथवे। जो इसकी एक और ब्रांच होती है जिसे बोलते हैं कॉर्डा टेम्पनी, जो क्रेनियल नर्व 7 की ब्रांच है वो सप्लाई करती है आपके प्री गैंग्लियंस में जाती है, प्री गैंग्लियन से होती हुई सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करती है। और उसके बाद ये कहाँ पे जाती है, आपके जो सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करने के बाद क्या करिए, आपका जो स्क्रीटरी एक्टिविटी है वो बढ़ा देती है, जिसकी वजह से स्लाइवा ज्यादा प्रोड्यूस होता है। इसी तरह ये स्लाइवा को ज्यादा प्रोड्यूस करवाती है। और ये बेसिकली इसकी जो ब्रांच है कॉर्डा टेम्पनी, ये क्या करती है, ये टेस्ट को भी कैरी करती है। आपको मैंने बताया ना, जो टेस्ट एंटीरियर टू टंग से जो फेशियल नर्व 7 कैरी करती है, और कौन सी उसकी ब्रांच यूज हो रही होती है, आपकी कॉर्डा टेम्पनी एंटीरियर टू थर्ड टंग से। तो यहाँ पे लिखा हुआ सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल ग्लैंड्स मैंने आपको बता दिया, उसे जो क्रेनियल नर्व 7 है उसकी ब्रांच कॉर्डा टेम्पनी वो सप्लाई करती है। वो प्री गैंग्लियंस में जाती है, प्री गैंग्लियंस में जाने के बाद आपकी नेक्स्ट कहाँ पे जाती है, आपकी सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल ग्लैंड में जाती है, जिसकी वजह से आपका स्लाइवा ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्रेनियल नर्व, वो कौन सी है, आपकी वेस्टिबुलर कॉक्लियर। वेस्टिबुलर कॉक्लियर को क्रेनियल नर्व 8 कहती हैं, और ये बेसिकली कहाँ से होती है, ये वेस्टिबुलर कॉक्लियर ये बेसिकली पोन से ही निकलती है।
इसमें देखें वेस्टिबुलर कॉक्लियर, कॉक्लियर बेसिकली क्या करता है, हेयरिंग में यूज होता है, और जो वेस्टिबुलर है वो बैलेंस में होता है। तो क्रेनियल जो 8 है उसका काम आपके सामने है, क्योंकि हमने इसको 2 में डिवाइड कर दिया। वेस्टिबुलर क्या करवाता है, बॉडी का बैलेंस करवाता है, और कॉक्लियर क्या करवाता है, आपको हेयरिंग, सुनने की सलाहियत कैरी करती है क्रेनियल नर्व 8। अगर क्रेनियल नर्व 8 डैमेज हो जाए तो क्या होगा, पेशेंट की सुनने की क्षमता और क्या होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, हेयरिंग लॉस हो जाएगी, पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग आएगा, और नोजिया वोमिटिंग के साथ क्या होगा, वर्टिगो भी आएगा, क्योंकि इसके क्या आपका क्रेनियल नर्व 8 डैमेज हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्रेनियल नर्व है उसे बोलते हैं क्रेनियल नर्व 9, जिसे बोलते हैं ग्लासोफरेंजियल नर्व। ये बेसिकली सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शन इसके होते हैं, कैरी कर रही होती है। देखें जो ये अराइज कहाँ से होती है, ये अराइज होती है मेडुला से, और जब आपका जो पोस्टीरियर 1/3 टंग है वहां से जो टेस्ट होता है और उसकी सेंसेशन होती है टंग की, वो क्रेनियल नर्व 9 कैरी करती है। ये एंटीरियर 2/3 टंग है और ये पोस्टीरियर 1/3 टंग है। जो पोस्टीरियर 1/3 टंग है उसमें टेस्ट, एंटीरियर 2/3 टंग से जो टेस्ट होती है वो क्रेनियल नर्व 7 कैरी करती है, जबकि पोस्टीरियर 2/3 टंग से टेस्ट और सेंसेशन दोनों ग्लोसोफरेंजियल नर्व 9 कैरी कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्वाल्विंग का फंक्शन इसके पास होता है ग्लासोफरेंजियल नर्व का, और ये सैलिवेशन का भी। अब बेसिकली क्रेनियल नर्व 9 है, इसकी एक ब्रांच होती है जिसे बोलते हैं लिंगुअल ब्रांच। वो जो लिंगुअल ब्रांच है वो क्या करती है, वो पोस्टीरियर 2/3 टंग को सप्लाई कर रही होती है। और इसके अलावा स्वाल्विंग के अलावा इसकी दूसरा फंक्शन क्या है, ये सैलिवेशन करवा देती है। उसका फंक्शन क्यों, पैरोटिड ग्लैंड से। देखें पैरोटिड ग्लैंड से सैलिवेशन कैसे होती है। अब जो क्रेनियल नर्व 9 है उसकी एक ब्रांच होती है जिसे बोलते हैं टम्पैनिक ब्रांच। टम्पैनिक ब्रांच बेसिकली क्या करती है, ये प्री गैंग्लियन में फाइबर्स में जाती है, प्री गैंग्लियन फाइबर से आपके ऑप्टिक गैंग्लियन में जाती है, और ऑप्टिक गैंग्लियन से नेक्स्ट कहाँ पे जाती है, आपके पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है। और पैरोटिड ग्लैंड किसमें कौन सा फंक्शन कैरी करता है, आपके सैलिवेशन का। सेकंड इसकी जो एक ब्रांच है उसको बोलते हैं आप कैरोटिड ब्रांच। कैरोटिड ब्रांच बेसिकली क्या करती है, ये आपके मोनीटर कैरोटिड बॉडी, ये आपके जो आपको पता है ना, कैरोटिड बॉडी बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी पे मौजूद होते हैं। ये बेसिकली मॉनिटर करती है कैरोटिड बॉडी को और साइनस कीमो और बैरोसेप्टर्स को। ये आपके जो कैरोटिड बॉडी साइनस कीमो और बैरोसेप्टर ये आपके ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग में इस्तेमाल होते हैं। ये मैंने आपको कार्डियोलॉजी में बताया था कि इस वीडियो के बाद भी मैं ऐड कर दूंगा वो बैरोसेप्टर्स वाला चैप्टर वीडियो। तो बेसिकली क्या होगा, ये साइनस के कीमोरेसेप्टर बैरोसेप्टर्स को जो मॉनिटर कर रही होती है क्रेनियल नर्व 9 कर रही होती है। इसके अलावा जो एमसीक्यूज आता है ये बेसिकली फेरिंक्स और लेरिंक्स को एलिवेशन करवाती है। क्यों एलिवेशन क्यों करवाती है, जो मसल होता है स्टाइलोफ्रेंजियस उसको सप्लाई कर रही होती है। अब हमारे पास जो नर्व है वो मैंने कहा कि एलिवेशन, इसकी जो ब्रांच होती है जिसे क्या बोलते हैं फ्रेंजियल ब्रांच, वो बेसिकली जो क्रेनियल नर्व 9 से निकली है फ्रेंजियल ब्रांच वो एलिवेशन फेरिंक्स और लेरिंक्स की करवा रही होती है, और मसल होता है स्टाइलोफ्रेंजियस उसको सप्लाई कर रही होती है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो क्या है, वेगस, जिसे क्रेनियल नर्व 10 बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से बॉडी में फंक्शन जो वेगस नर्व के थ्रू कैरी हो रहे होते हैं, स्पेशली आपकी गट वगैरह की डिस्टेंशन। तो इसलिए ये मेडुला से राइज होती है, और बेसिकली सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे, ये बेसिकली सुप्राग्लोटिक रीजन जो होता है हमारी टंग का, टंग से पीछे होता है, उससे वहां से टेस्ट कैरी करती है। कैसे टेस्ट कैरी करती है, क्योंकि ये एक्सट्रीम पोस्टीरियर जो टंग की साइड होती है वहां से वहां पे कौन सी सप्लाई क्रेनियल पड़ी होती है 10। एंटीरियर 2/3 में क्या पड़ा होता है, आपका जो टेस्ट कैरी कर रही होती है वो क्रेनियल 7, जबकि सेंसेशन जो एंटीरियर 2/3 टंग से वो क्रेनियल नर्व 5 ट्राइजेमिनल की ब्रांच 3rd मैंडिबुलर। पोस्टीरियर 1/3 से टंग जो होती है वो टेस्ट और सेंसेशन कैरी करती है कौन सी, क्रेनियल नर्व 5, जबकि एक्सट्रीम पोस्टीरियर होता है टंग का, उसको वहां पे जो क्या पड़ी होती है आपकी वेगस पड़ी होती है। वेगस नर्व वहां से आपका टेस्ट को कैरी करती है। तो ये टेस्ट होता है ये सुप्राग्लोटिक रीजन से कैरी करती है इस तरह। सेकंड ये स्वाल्विंग में हेल्प करती है, और इसके अलावा जो सॉफ्ट पैलेट की एलिवेशन वो क्रेनियल नर्व 10 करवा रही होती है। उसके अलावा जो मिड लाइन यूवुला है, हम बोल रहे हैं टॉकिंग है, कफ रिफ्लेक्स है, उसको कैरी करती है। और पैरासिम्पैथेटिक ये होती है थ्रोको एब्डोमिनल विसरा पे, जो आपके पेट के अंदर थोरक्स और एब्डोमिनल के अंदर जो विसरा होते हैं उसको पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन हो रही होती है वेगस के थ्रू। और ये बेसिकली और क्या करती है आपकी ऑर्टिक आर्च पे जो कीमोरेसेप्टर बैरोसेप्टर्स पड़े होते हैं उनको वेगस नर्व
क्या कर रही होती है, इनरवेट कर रही होती है। और इनरवेट करने के बाद वेगस नर्व कहाँ पे जाती है, आपकी न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटैरियस में जाती है। और वहां पे क्या होता है, आपका न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटैरियस आपका मेडुला में पड़ा होता है। अब नेक्स्ट लास्ट जो 11 हमारे पास है वो एसेसरी नर्व है। एसेसरी नर्व को क्रेनियल 11 कहते हैं। ये आपकी हेड टर्निंग, अगर हम हेड की मूवमेंट लेफ्ट राइट करवा रहे हैं तो उसमें कौन सी नर्व यूज होती है, क्रेनियल नर्व 11। वो कहते हैं जी, आपको सिनेरियो दे देते हैं, एक पेशेंट है, वो उसकी शोल्डर श्रगिंग नहीं कर रहा, हेड टर्न नहीं कर रहा लेफ्ट राइट, या वो कॉम्ब नहीं, कंगा नहीं कर रहा, तो कौन सी बेसिकली क्या क्रेनियल नर्व डैमेज होगी, क्रेनियल नर्व 11 डैमेज होगी। तो बेसिकली ये शोल्डर श्रगिंग में कैसे हेल्प करती है, क्योंकि आपका जो स्टर्नोकोलॉइड मस्टॉइड है उसको मसल को सप्लाई कर रही होती है और ट्रेपेजियस मसल को सप्लाई कर रही होती है, जो शोल्डर श्रगिंग में यूज होते हैं। इसके अलावा ये फ्रेंजियल जो नर्व है उसको इनरवेट कर रही होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट नर्व है वो कौन सी, क्रेनियल नर्व 12 है। ये बेसिकली जितनी भी टंग की मूवमेंट होती है, मोटर सप्लाई होती है, वो क्रेनियल नर्व 12 करवा रही होती है टंग की। तो ये मोटर सप्लाई क्यों कर रही होती है, क्योंकि जितने भी तमाम मसल्स है टंग को, उसको हाइपोग्लोसल नर्व है क्रेनियल नर्व 12 सप्लाई कर रही होती है। लेकिन एक मसल, ये एमसीक्यू आता है, एक मसल होता है जिसे क्या बोलते हैं, प्लाटो फ्रेंजियस, प्लाटोग्लोसल, उसको क्रेनियल नर्व कौन सी आपकी, क्रेनियल नर्व 10 सप्लाई कर रही होती है। तो ये आपने याद रखना है कि जितनी भी टंग के जितने भी मसल्स हैं वो कौन से सप्लाई कर रही होती है, उसे मोटर सप्लाई क्रेनियल नर्व 12 कर रही होती है, एक्सेप्ट वन प्लाटोग्लोसल मसल्स।